आपका स्वागत है हमारे चैनल एस्टेक कंप्यूटर में। मित्रों, आज की क्लास में हम आपको वर्डपैड के आगे के टॉपिक के बारे में बताएंगे। अभी तक के टॉपिक के बारे में हमने आपको वर्डपैड के पैराग्राफ ऑप्शन के बारे में पूरा बता दिया था। तो आज के हम आपको टॉपिक के बारे में बताएंगे वर्डपैड का इंसर्ट ऑप्शन में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो आइए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं अपने चैनल के माध्यम से। तो इसके लिए हम सबसे पहले विंडो की को टेस्ट करते हुए यहाँ से वर्डपैड को ओपन कर लेते हैं। हमारे सामने ये वर्डपैड खुल चुका है। अब देखिए मित्र, जैसे यहाँ पर हम किसी भी वर्ड को लिख लेते हैं। जैसे हम यहाँ पर लिख रहे हैं कुछ भी, हम सेंटेंस को यहाँ पर टाइप कर रहे हैं। अब जैसे हमें यहाँ पर कोई इमेज या फिगर लगाना हुआ तो यहाँ पर ये पॉइंट होता है इंसर्ट का। इंसर्ट मीन्स होता है चीज़ों को ला करके रखना, यानी हम यहाँ पर किसी भी ऑब्जेक्ट को या इमेज को या पेन ड्राइंग को, किसी भी चीज़ को अपनी फाइल में ला करके रख सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट के माध्यम से या टेक्स्ट के माध्यम से। तो इसका इंसर्ट का जो पहला पॉइंट होता है वो होता है पिक्चर। अगर हमको इस मैटर के नीचे यहाँ कोई इमेज लानी है तो हम यहाँ पर पिक्चर ऑप्शन के ड्रॉप एंड डाउन बटन पर क्लिक करेंगे तो हमें ये 3 पॉइंट दिखाई देंगे, जिसमें पहला पॉइंट होगा पिक्चर, दूसरा चेंज पिक्चर और तीसरा होगा आपका रिसाइज पिक्चर। जिसमें आपका पिक्चर का पॉइंट तो हाईलाइट, लेकिन चेंज पिक्चर और रिसाइज पिक्चर अभी हाईलाइट नहीं है। तो हम पिक्चर वाले पॉइंट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर जहाँ भी हमारे सामने कुछ वॉलपेपर्स होंगे सिस्टम में, जैसे हमने वॉलपेपर्स अपने डेस्कटॉप पर रखे हुए हैं, यहाँ पर आपको देखिए फ्लावर्स का आपको फोल्डर दिख रहा है। इसमें से हम किसी भी फ्लावर्स को ले लेते हैं और इसे ओपन कर लेते हैं। जैसे ओपन करते हैं देखिए ये हमारे सामने एक इमेज बन करके आ गई है। अब जब हम किसी भी इमेज को यहाँ लेते हैं तो ये हमारे सामने कुछ 8 पॉइंट दिखाई देते हैं, जैसे 1 पॉइंट है, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट है और ये आपको 4 पॉइंट दिख रहा है, 5वां पॉइंट, 6ठा, 7वां और ये इस साइड में आपको मिलेगा 8वां पॉइंट। इन 8 पॉइंट से पकड़ करके हम किसी भी इमेज की साइज को छोटा और बड़ा कर सकते हैं। जैसे हम इस वाले पॉइंट्स पकड़ के इमेज को छोटा कर देते हैं कुछ इस तरह से, जी, और भी हम छोटा कर सकते हैं। यहाँ देखिए अब हमको यहाँ पर 8 पॉइंट दिखाई दे रहे हैं। अब हम यहाँ पर फिर कर्सर रखने के बाद फिर हम अपने टेक्स्ट में कुछ भी लिख सकते हैं। हमें फिर से नई इमेज को लाना है तो फिर से हम कर्सर रखेंगे और फिर से यहाँ पे पिक्चर पे आने के बाद हम किसी भी इमेज को ला करके यहाँ पर रख लेते हैं। जैसे यहाँ से हमने किसी भी इमेज को ला करके रख लिया, ये हमारे सामने ये इमेज आ गई है। ये इमेज भी काफ़ी बड़ी है तो इसको भी हम यहाँ से छोटा कर सकते हैं कुछ इस तरह से। ये आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर। अब जैसे मित्रों आपको यहाँ पर 2 फिगर दिखाई दे रहे हैं, 2 पिक्चर्स। अब जब हम किसी पिक्चर को सिलेक्ट नहीं किए होते हैं तो हमारे सामने ये पिक्चर पॉइंट हाईलाइट होता है, बाकी चेंज पिक्चर और रिसाइज पिक्चर हाईलाइट नहीं होता है। अगर हमें ये पॉइंट हाईलाइट करने तो हम किसी पिक्चर पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे सामने 8 पॉइंट बन जाएंगे। अब ये इमेज हमारी सिलेक्ट हो चुकी है। अब हम इसके ड्रॉप एंड डाउन बटन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने चेंज पिक्चर और रिसाइज पिक्चर दोनों ही चीज़ें हाईलाइट हो चुकी हैं। तो अब हम अगर चेंज पिक्चर पे क्लिक करते हैं तो हमें हमारे सामने फिर से सिलेक्ट पिक्चर का पॉइंट खुल करके आ जाता है। अब हम यहाँ पर किसी भी दूसरी इमेज को इसके स्थान पे ला करके रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ से इस इमेज को ला करके रख लेते हैं कुछ इस तरह से। ये देखिए, अगर फिर हमें इस इमेज को चेंज करना है तो फिर हम इसको सिलेक्ट करेंगे और फिर चेंज पिक्चर पे आते हुए यहाँ से फिर से किसी इमेज को सिलेक्ट करके ओपन कर लेते हैं। तो ये हमारे सामने इमेज आ चुकी है। अब इसका जो नेक्स्ट पॉइंट होता है वो होता है रीसाइज पिक्चर। रीसाइज पिक्चर क्या होता है, यानी किसी भी इमेज की साइज को हम अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, उसे कम कर सकते हैं या ज़्यादा कर सकते हैं। जब हम रिसाइज पिक्चर पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक पॉइंट आता है रिसाइज का, जिसमें इस समय आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों इमेज की साइज दिखाई दे रही है। अगर हम यहाँ पर लॉक एक्सेप्ट रेटियो को नहीं हटाते हैं तो अब हम यहाँ पर इमेज की साइज को जितना करते हैं वो दोनों तरफ से उतना ही बढ़ेगा, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल उतना ही बढ़ेगा। लेकिन अगर हम रिसाइज करते समय हम चाहते हैं कि पिक्चर को हमें सिर्फ हॉरिजॉन्टल ही बढ़ाना है, वर्टिकल नहीं बढ़ाना है, तो हम लॉक एक्सेप्ट रेटियो को हटा देते हैं और यहाँ से अब हम हॉरिजॉन्टल की साइज को हम यहाँ पर कर देते हैं 75। अब देखिए यहाँ आपका हॉरिजॉन्टल 75 हुआ लेकिन वर्टिकल आपका बढ़ा नहीं है। अब हम जैसे ही ओके पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए इमेज आपकी कुछ
हॉरिजॉन्टल बढ़ेगी और वर्टिकल नहीं बढ़ेगी। लेकिन अगर हमें सिर्फ वर्टिकल बढ़ाना है तो हम फिर से इसी पे आते हुए रिसाइज पे क्लिक करते हुए लॉक एक्सेप्ट को हटाते हुए अब हम वर्टिकल की साइज को यहाँ से जितना भी चाहें उतना हम 80 या 90 जो भी चाहें अपनी इच्छा अनुसार उसे करके ओके कर देंगे। तो अब ये इमेज की साइज कुछ इस तरह से आपको बढ़ कर के दिखाई देगी। अगर अब हम फिर से दोनों की साइज़ को कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप फिर से अब लॉक रेडी एक्सेप्ट को हटा करके यहाँ लगा रहने दीजिए और इसको आप यहाँ पर अपने हिसाब से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से। तो ये तो था आपका पिक्चर का पॉइंट जिसमें हमने आपको पिक्चर, चेंज पिक्चर और रिसाइज पिक्चर के बारे में बताया है। अब देखिए, अब अगर ये पॉइंट आपको अच्छे समझ में आ चुका है तो हम आगे के पॉइंट को आपको अगले चैप्टर में बताएंगे या आगे की वीडियो में बताएंगे। तो इसके लिए हमारे इस वीडियो को देखते रहें और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।